नमस्कार बेटा, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यारी सी वोकैब की क्लास में। और बड़ी मस्ती से आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत जानदार तरीके से आप मेहनत कर रहे हो। और कसम से अभी सीजीएल 2024 मेंस का आंसर की आई है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और परमपिता परमात्मा से मैं यही दुआ करता हूँ 2025 में ये खुशखबरी आप मुझे सुनाएं। जितने प्यारे प्यारे मैसेजेस उनके मुझे मिल रहे हैं, अब वो मैसेज आपके मिले कि सर इंग्लिश में 100% मार्क्स आए हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के। और एक एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो बच्चों ने बहुत बारीकी से समझा है, किया है। और आज सुबह ही माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए, मेरे भाइयों, जो पेपर है ना वो सोल्व करा दिया था जान पूछ के, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। सुबह वाली क्लास आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, लाइव क्लास ही मैंने ली थी। सुबह पेपर सोल्व करवाया था लाइव क्लास में, तो आप उस क्लास को जाके ले सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन आपको सीजीएल मेंस 2024 का मिलेगा। सुबह ये क्लास ली थी। ठीक है, चलिए आइए फटाफट अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा मेरे भाई नया जुड़ा हो, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, इसकी भी मैं प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड नहीं हुई ना नई वाली, ये भी ऐड करा दूंगा। फिलहाल 60 क्लास तक की ये पीडीएफ है मेरे भाई आपके पास, 60 क्लासेस। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है सर 60 क्लास वोकैब में कवर करना, इज इट पॉसिबल? मैंने बोला सीजीएल में इंस्पेक्टर बनना इज इट पॉसिबल सिर्फ एक ही साल में? आप कहोगे हाँ सर पॉसिबल है। तो मेरे भाई 60 क्लास भी करना पॉसिबल है। एग्जाम में यहीं से आना है, ये मेरा चैलेंज है, पहले से बोलता आया हूँ सालों से। ठीक है, जब से मैंने अपनी वॉल्यूम 1 और 2 किताब निकाली है, इससे बाहर एक भी वर्ड आप किसी भी एग्जाम में दिखा दीजिए, इम्पॉसिबल है। सारे के सारे वर्ड जो है आपको इन्हीं बुक से मिलेंगे। बेटा अब आप कहोगे ठीक है, ठीक है ना, कि क्या खास है किताब में? किताब में खास है मेरे बच्चे इनकी एक्सप्लेनेशन। वरना हरी बुक, काली बुक, नीली बुक, पीली बुक, 100 तरह की बुकें घूम रही हैं। प्रीवियस ईयर तो सब में है, लेकिन इसमें टीचर ने लिखा है तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। आज हम जो करने वाले हैं वॉल्यूम 1 का, मेरे भाई आप देख पा रहे हो सेट नंबर 28 का सेकंड पार्ट है। सेट नंबर 28 का सेकंड पार्ट है, तो अगले 5 पार्ट हम सेट नंबर 28 के करने वाले हैं। पीडीएफ से रिवाइज करनी है, फिर बुक से बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, डन है। एक तो भाई साहब ये क्या नशे वशे में सूखे नशे कर लिए हैं। एक जो है ना मुहिम चालू कर देता है बच्चा, हैप्पी बर्थडे सर, डेली आके हैप्पी बर्थडे लिखता है कमेंट्स में। अलग ही नशे पाल रखे हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे नहीं होते जो बचपन में हैप्पी बर्थडे टीचर। बेटा कोई बर्थडे नहीं है, क्यों टाइम पास क्लास में चल रहा है? बाकी बच्चों को सोचते हैं यार सर का बर्थडे शायद हमसे भी सो गया, वो भी बेचारे उसी लाइन में फिर हैप्पी बर्थडे टीचर। मेरे बच्चे ठीक है आपका ये भाई 30 अक्टूबर को पैदा हुआ था। ठीक है 30 अक्टूबर को पैदा हुआ था, 30 अक्टूबर को जन्मदिन आता है। एक दो लौंडे को डेली जन्मदिन मंगाना है। ठीक है, डेली जन्मदिन मंगाना है, बाबला हो गया है मेरे बच्चे आज। चलिए आज का पहला वर्ड है मेरे भाई, आज का जो पहला वर्ड, आगे सब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर कर दें। चीज़ों को लेकर सीरियस रहें, और सीरियस हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। एक पेड बैच की तरह आप इस बैच को ट्रीट करते हैं। ठीक है, और वैसे ही मैं आपको निराश नहीं करूंगा, पेड बैच की तरह ही जो है अपने यूट्यूब सेशंस को भी लेकर चलूंगा। ठीक है, तो पहला वर्ड मेरे भाई रेक्टिफाई करना है। अच्छा, रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी भी चीज में सुधार करना। चलो पढ़ते हैं, क्लास करते हैं स्टार्ट। रेक्टिफाई करने का मतलब होता है मेरे भाई किसी भी चीज में सुधार करना, किसी भी गलती को, किसी भी चीज को, किसी भी करेक्शन को रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई ऐसा लग रहा है करेक्ट करो, जो चीज गलत हो गई है उसको मेरे भाई रेक्टिफाई करना बोल देते हैं हम। सो हमने रेक्टिफाई करना क्या बोला? टू करेक्ट और मेक समथिंग राइट, टू फिक्स एन एरर, रिसॉल्व अ प्रॉब्लम, ऑफन बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो सही एक्शंस लेके आप चीजों को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो आप चीजों को सही करने लग रहे हैं मेरे भाई। उसके लिए हमने बोला आई एम डिटरमाइंड टू टेक एनी एक्शन टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। कहता मैं इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करूंगा, ठीक करूंगा, कैसे भी जैसे भी ये बन पाएगी। ठीक है मेरे भाई, अपने आप में आ जाएगी, ग्रामर की बुक आती है अनाउंस मैं कर दूंगा। ठीक है, डेली एक तो भाई बहुत बहुत इंतजार में है, तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई आपके इस प्यार का। आते ही मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रामर की। हाथ जोड़ के माफी है मेरे भाई, लेट के लिए, देरी के लिए। अब वो प्रिंट होगी जब आ जाएगी प्रभु, मेरे को अभी कुछ नहीं पता। ठीक है ना, माफी चाहूंगा भैया, पैर गिर के माफी चाहूंगा। ठीक है, इतना इंतजार किया, थोड़े दिन का इंतजार कर ले, अच्छी किताब आपके लिए बनाई है। सर हमने इसको ले बोल दिया। दूसरा वर्ड हमारे पास है मेरे भाई अमेंड करना। अमेंडमेंट का मतलब आपने सुना होगा, ये शायद आपने जीएस में सुना होगा। जीएस में कौन से सब्जेक्ट में आप अमेंडमेंट सुनते हैं कि ये लो में अमेंडमेंट हुआ, बाद में ये लो ऐसे बना? आपने कहीं ना कहीं पाजी सुना होगा ये वर्ड। मुझे बताइए जीएस के कौन से शब्द में, मतलब शब्द कह रहा हूं, कौन से सब्जेक्ट में? सुधार करना और संशोधित
करना, ये वर्ड मैंने हिंदी का जानबूझ के लिखा क्योंकि ये वर्ड पाजी आपने जीएस में सुना है। टू मेक चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स टू समथिंग टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ करेक्शन, क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमने इस चीज को सुना। तो मेरे भाई हम इसे सुनते हैं किसमें? पॉलिटी में। हम इसमें सुनते हैं सर पॉलिटी में, ठीक है। सो जो लो है उसमें क्या किया गया? अमेंडेड किया गया, इसलिए मैं जानबूझ के इसका एग्जांपल लिखा ताकि अमेंडमेंट से अमेंड आपको शब्द याद रह जाए। चलिए मेरे दोस्त तीसरा देखते हैं, डिबग। अच्छा आपको पता है जब हम जैसे हमारी प्यारी सी फैमिली है कैरियर फैमिली, कैरियर ऐप, तो आप उसमें देखते हैं बग्स आ गए तो हम उसको क्या करते हैं? डिबग, हटा देते हैं उनको। रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना। सो बोलते हैं ना बग्स आ गए, हम उस बग्स को क्या करते हैं भाई? हटा देते हैं, उसको डिबग करना बोल देते हैं। दोष मुक्त करना, गड़बड़ी दूर करना। तो हर एक का टाइप करते चलिएगा, शब्द याद होनी चाहिए भाई। टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिस्टेक्स, या तो आइडेंटिफाई करो मिस्टेक को और फिर उसको क्या करो? करेक्ट करो, डिबग करना। बग आ गए, डिबग कर देंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स घंटों लगा देते हैं कई बार डिबग करने के लिए प्रोग्राम्स को, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं सर फोर्थ वाला, इमेंड। सर अमेंड और इमेंड पाजी आसान है, हाँ कि नहीं भाई साहब? आसान है। इमेंड और अमेंड दोनों मेरे भाई सेम वर्ड है, सेम साउंड कर रहे हैं। सुधारना और संशोधित करना, बिल्कुल। अमेंड और इमेंड, इसका मतलब क्या हुआ? टू करेक्ट और इंप्रूव द टेक्स्ट और राइटिंग, यूजुअली बाय मेकिंग स्पेसिफिक रिविजन्स। उसी चीज को आपने हटा के दूसरा कुछ नहीं लाए, उसी को रिवाइज कर दिया। इमेंड करना क्या है? कुछ चीज हटा के दूसरी नहीं लेकर आए, उसी को थोड़ा रिवाइज कर दिया। तो हमने बोला हमारे पास एक तो अमेंड था बेटा, कि हमने क्या कर दिया? करेक्शन कर दी, क्लैरिफिकेशन कर दी, करेक्शन कर दी, क्लैरिफिकेशन कर दी। ऐसी इमेंड याद रख लो, हमने क्या किया? चीजों को रिवाइज किया, बेहतर कर दिया, करेक्ट कर दिया। इमेंड और अमेंड दोनों याद रखिएगा मेरे भाई। पांचवा देखते हैं सर ड्राफ्ट था। हाँ सर, कोई ड्राफ्ट बनाया, उसको रीड्राफ्ट कर दिया। इसका मतलब उसको रीड्राफ्ट कर दिया तो और बेहतर बनाया होगा मेरे भाई, ठीक किया होगा। ड्राफ्ट है, उसको रीड्राफ्ट कर रहा है, बोलते हैं ड्राफ्ट बना ले, रीड्राफ्ट दोबारा से। सो हमने बोल दिया फिर से लिखना, ठीक है। वैसे टू राइट समथिंग अगेन, यूजुअली विद करेक्शंस और इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट्स और करेक्शंस करके कोई दोबारा से रीड्राफ्ट, दोबारा से किसी चीज को करना। रिपोर्ट को सर रीड्राफ्टेड, पैसिव वॉइस से बेटा, रिपोर्ट को रीड्राफ्टेड किया गया था आफ्टर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द टीम। टीम ने फीडबैक दिया, उसको रीड्राफ्ट कर दिया। ये चीज आपके पास है, ठीक है मेरे भाई। स्पीड आज बताना कमेंट्स में, भी चलती कमेंट्स में तो मैं बहुत कम ध्यान देता हूं। क्लास के बाद एक बार मैं आपका भी फीडबैक लूंगा, ठीक है ना। मुझे फीडबैक दीजिएगा, वोकैब के सेशंस क्या लग रहे हैं आपको? क्या लग रहा है इसमें और क्या कुछ क्वेश्चंस या और कुछ लेंदी या स्पीड ज्यादा तो नहीं है? मुझे एक बार कमेंट्स में ना फीडबैक दीजिएगा बेटा, उसको लेके चलेंगे हम चीजों को। क्या आप कुछ बेहतर बताएंगे मेरे भाई तो उसको ऐड करेंगे। कुछ भी आपको लगता है तो अभी नहीं पढ़ूंगा, क्लास के बाद आप दे दीजिएगा, मैं एक बार नजर मार लूंगा सोने से पहले, ठीक है बाजी। कुछ है तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूं बेटा। आपको लग रहा है मेरे भाई कि सर ये और अच्छा हो सकता है या ये चीजें हैं, ठीक है, लेकिन तरस खा के बताना मुझ पर, बिल्कुल जान मत निकाल देना, कुछ ऐसा मत बोल देना बाबू की कर ही ना पाऊं, क्योंकि मुझे इस पीडीएफ को तैयार करने में 1.5 घंटा लग रहा है। कुछ ऐसा मत करा देना तेरा भाई पूरे दिन पीडीएफ ही एडिट करता रह जाए, है ना। तो वैसा कुछ जो करना चाहिए ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट कर रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है, ये मेरा चैलेंज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सिर्फ ये शायद अच्छा हो सकता है, वो चीज है, ठीक है ना। ये शायद अगले शनिवार को टेस्ट लूंगा, जितनी भी अब तक की सारी क्लासेज हुई हैं उनका। ऐसा मैं करता रहूंगा अपनी तरफ से बेस्ट। आपके कुछ सुझाव हैं तो वो सरमत थे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए अगला है एम्यूलरेट करना मेरे भाई। ए पगलू, सीजीएल में 2024 में आया था ये एम्यूलरेट। अब तो है नहीं कि मैंने अब किताब छाप दी तो पहले से है, ठीक है, ये सीजीएल का है मेरे भाई। एम्यूलरेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सुधारना, टू मेक समथिंग बेटर, मोर टॉलरेबल बना देना ताकि आप उसको अच्छी लगे। करेक्ट कर रहे हो, उसको इंप्रूव कर रहे हो, डिफिकल्ट और अनडिजायरेबल सिचुएशन को अच्छा और बेहतर बना रहे हो, एम्यूलियोरेट कर रहे हो। तो हमने उसको एम्यूलरेट कर दिया, तो इसको याद रखिएगा। एम्यूलरेट मैंने एमी आपके लिए बताया था, फ्रेंडशिप से भी रिलेट होता है थोड़ा सा, है ना। तो उसको उत्तम अपने लिए अच्छा बनाना, एम्यूलरेट करना। गवर्नमेंट नई पॉलिसीज डिजाइन कर रही है एम्यूलरेट करने के लिए, लिविंग कंडीशंस जो कि गरीबों की हैं उनको सुधारने के लिए। इंप्रूव का सर सिनोनिम तैयार कर दो आप, एम्यूलरेट करना, किसी चीज को इंप्रूव और बेटर बनाना, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं 7। सर क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूलेट। सर मॉड्यूलेट क्या है? ऐसा लग रहा है ना जैसे मॉड्यूलर किचन बनाएगा तेरा भाई, बढ़िया वाला किचन बनाएगा। अगर मैं मॉड्यूलेट कर रहा हूं
मॉड्यूलेट कर रहा हूं तो 100% कोई ना कोई चीज एडजस्ट कर रहा हूं, रेगुलेट कर रहा हूं, उसे क्या करने के लिए, बढ़िया तरीके से, ताकि इंप्रूव हो जाए उसका फंक्शन, बहुत शानदार तरीके से वो चीज करेक्ट हो जाए। सो मॉड्यूलेट ऐसा लग रहा है जैसे मॉडर्न बना रहे हैं किसी चीज को, मॉड्यूलेट कर रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं, और ज्यादा बेहतर और इंप्रूव उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक वॉज मॉड्यूलेटेड टू सूट द मूड ऑफ द गैदरिंग। जैसे गैदरिंग में कई बार नहीं होता, आजकल होता है ना, पार्टी में गाने इतने चल रहे हैं, दूसरे को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं। तो हमने एक बार कई बार हरकत की है पार्टी में, दूसरा कहता है हाँ, और कई बार ना हम हाँ हाँ कहते हैं, साले तू तो है ही ऐसा, कमीना आदमी है, बहुत बढ़िया है ना, हाँ, और दूसरा हंस रहा होता है, और तुम उसके बारे में जो बुराई हो भड़ास भी निकाल जाते हैं म्यूजिक में, किसको क्या सुनाई दे रही है, किया तो होगा, हाँ, एक दो बार है ना, ऐसा ऐसा होते हैं, हम दूसरे को गरिया देते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, या ऐसे कोई रिश्तेदार होता है शादी में जो आता है उसको पसंद नहीं करता, आ गया साला अच्छी छोरा, अब हर चीज में कमी निकालेगा इसकी, साले का खुद का घर ठीक है नहीं, मेरे पूछेगा सीरियल कब निकलेगा, है ना अंकल, कहते हैं हाँ 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 बेटा, सब 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 बढ़िया, सब ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग, है कि नहीं, भड़ास भी निकल गई अपने आप में, कहते हैं अपने घर से मिलता नहीं है, मेरे से पूछेगा सीरियल कब है। अगला वर्ड हमारे पास है मेरे भाई, मॉडिफाई। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, चीज को मॉडिफाई कराते हो, आप आगे बड़े हो जाओगे, सरकारी नौकरी लगोगे, मस्त वैगनार लोगे, वैगनार में अलॉयज लगवाओगे, म्यूजिक सिस्टम लगाओगे, पूरी वैगनार को क्या करा दोगे, मॉडिफाई करा दोगे, तो है ना, फिर जाओगे भाभी जी को लेने, जू 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 जू, तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई कराना, कुछ ऐड करके कुछ और चीजों को और ज्यादा बेहतर बनाना। तो टू मेक स्मॉल और पार्शियल चेंजेस, तो छोटे छोटे चेंजेस है ना, फिर मॉडिफाई करा के ये बढ़िया म्यूजिक सिस्टम, साथ में बेबी भाभी बैठी हुई, छोटा सा प्यारे प्यारे छोटे 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 सिनोनिम एंटोनिम आपकी गाड़ी में घूम रहे होंगे, है कि नहीं, पापा पापा मस्त चलाते हुए, और पापा का यूं क्या निकला होगा, पेट, एक दो बच्चा तो इधर एडजस्ट हो जाएगा तुम्हारे पेट के ऊपर, जिस हिसाब से तुम्हारा तौंद निकल रहा है ना, उसी पे एडजस्ट हो जाएगा भैया, है कि नहीं। तो मॉडिफाई करने का मतलब क्या हुआ, वी नीड टू मॉडिफाई द डिजाइन, कि हमें इस डिजाइन को मॉडिफाई करने की जरूरत है और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। मेरे भाई 9 हमारे पास है। अब देखो एंटोनिम्स की बात है सर, बहुत आसान आसान वर्ड पढ़े, अमेंड करना बिल्कुल आसान था मेरे भाई, रेक्टिफाई करना ठीक करना, अमेंड करना पढ़ा, डिबग करना पढ़ा, इमेंड करना पढ़ा, रीड्राफ्ट करना पढ़ा, एमुलेट करना पढ़ा, मॉड्यूलर करना पढ़ा, मॉडिफाई करना पढ़ा। 9 है मेरे भाई उल्टा, अब सबकी कर दो ऐसी की तैसी, डैमेज कर दो, नुकसान पहुंचा दो, अब तक सुधार रहे थे अब उसको बिगाड़ दो, उसके लिए होता है मेरे भाई डैमेज करना। जब आप डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, टू कॉज हार्म और इंजरी, जब आप किसी को हार्म और इंजरी पहुंचाते हैं, आप चीजों को डैमेज करते हैं मेरे भाई, उसके लिए यूज होता है। इसके लिए दूसरा वर्ड क्या है, हार्म। मेरे भाई बिल्कुल टाइम पास करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस क्यूटी पाई की वजह से मैं मीनिंग डालता हूं ताकि ये पढ़ ले। टू कॉज इंजरी, पेन, डिस्ट्रेस, तो थोड़ा थोड़ा ना ये पढ़ता है ना, अब इसको भी वोकैब समझ आने लगी है, तो छोटे से छोटा वर्ड भी मेरे भाई पूरा, केमिकल कुड हार्म द एनवायरमेंट, छोटी छोटी प्यारी 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 प्यारी, ठीक है, चीजें एक्सप्लेन की गई है ना, खुश हो जाता है ये। इसके लिए तो जीते मरते यार, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो वैसे भी पढ़ लेंगे, उनको क्या टेंशन है, उनको तो एक ही बार में समझ आता है, हम तो इन पे मरते हैं, है कि नहीं भाई, हम तो इन पे मरते हैं जो कोशिशें कर रहे हैं अपने। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ मेरे बच्चे बहुत बढ़िया इंग्लिश में मराएंगे, बट डटे रहना, रेगुलर रहना, रेगुलर हर एक की औकात नहीं रहने की, आपको रहना है, ठीक है ना, डिसिप्लिन हर एक की बस की बात नहीं। टू वीकन और डैमेज समथिंग, किसी चीज को डैमेज करना, इम्पेयर जैसे कर रहे हो, पेयर में रख रहे हो और पेयर को इम्पेयर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है उस चीज को आप तोड़ रहे हो, बिगाड़ रहे हो, खत्म कर रहे हो। सो पेयर को क्या बोल दिया आपने, इम्पेयर, तो उसको आप तोड़ रहे हो। सो एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन क्या कर सकती है, आपके जजमेंट को इम्पेयर कर सकती है, तो इम्पेयर ये बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आज ही पान बीड़ी तंबाकू आज ही छोड़ देना मेरे बच्चे। मार, ऐसा लग रहा है सर, MAR, मार, सर मार मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मार, हिंदी का वर्ड तो हमारा ऐसा ही है, मार, ठीक है। तो अगर इसको आप देखें तो नुकसान करना, किसी चीज को बिगाड़ना, किसी चीज को स्पॉइल करना या रूइन करना, उसके अपीयरेंस को, क्वालिटी को, किसी भी चीज की अपीयरेंस को, कैसे वो दिखती है, या उसकी क्वालिटी को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आप मार करते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, स्पॉइल करना यार तो सब जानते हैं, स्पॉइल करना, बर्बाद करना, किसी चीज को डैमेज करना, तुमने मेरी प्लान को स्पॉइल कर दिया, होता नहीं है कोई एक एक गद्दार कर निकलता है पूरे ग्रुप में से, 5 लौंडे तैयार हैं बेचारे मस्त घूमने जाएंगे, लेकिन कौन एक गद्दारी कर गए, उसकी वजह से बेचारे 4 रह जाते हैं। उसने क्या किया, आपके प्लान को स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया। स्पॉइल ऐसा है, उसने मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया सर, ठीक है ना, उसने मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया। 14 सर, एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब भी क्या होता है, किसी सिचुएशन को जो खराब है उसकी और ज्यादा ऐसी तैसी कर देना, समझ है, और ज्यादा ऐसी तैसी कर देना, उसके लिए क्या बोलते हैं हम, एग्रीवेट करना। एग्रीवेट करना मतलब देखो सर, टू मेक अ सिचुएशन
और कंडीशन वर्स, और ज्यादा वर्स आपने उस कंडीशन को बना दिया, और ज्यादा सीवियर बना दिया, और ज्यादा गंभीर बना दिया, समझ आई? तो आपने होता है ना जैसे आग में घी का काम कर दिया वहां पर, उसके लिए हम एग्रीवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? ऐसा काम कौन करती है? ऐसा काम करती है हमारी मम्मी। कभी भी नोटिस करना, जब तुम घर पे लेट आए हो, और जब लेट आते हो तो पापा गुस्से में है, और पापा अल्लाह निकम्मी औलाद, पता नहीं क्या है क्या है, और बुरी बुरी सुना रहे हैं तुम्हें। मम्मी पता है ऐसे में तुरंत आती है, नहीं देखो देखो बच्चा जवान है, हाथ मत उठाना, बच्चे पे हाथ मत। तुम सोच रही हो इसकी पापा ने तो हाथ उठाने का सोचा भी नहीं था यार, मम्मी ये वार्निंग दे रही हो कि पापा को आइडिया पास कर रही हो, कहता हाथ उठाने की बात, और पापा पापा फिर पापा को तो मर्द बनना ही है, कहता हाथ मत उठाना, इसका मतलब हाथ तो उठाया जा सकता है। फिर आता भाई साहब बड़ा, देखो अब एक मार दिया, अब और मैं अपने बेटे को नहीं मारने दूंगी, अब और पापा एक ही मारने वाले थे। तो याद रखना, यही हमारी माता जी है जो हमारी सिचुएशन को क्या करती है? एग्रीवेट करती है। कभी भी चेक करना मेरे भाई, हर घर की सेम माँ है चाहे वो मेरी हो, चाहे आपकी माँ माँ होती है पगले, उसका एक ही काम है, एक ही काम है भाई साहब, वो भाई साहब पॉलिटिशियन को पीछे छोड़ दे। एग्रीवेट करना, एग्रीवेट है सिचुएशन को और ज्यादा बुरा और भद्दा बना देना, याद रहेगा, आप ये वर्ड नहीं भूलोगे तुम। अब पार्ट नंबर 2 की बात आती है बेटा, 15 नंबर वर्ड, प्लाइट। सर प्लाइट क्या होता है? प्लाइट सिचुएशन कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है मेरे भाई जो आपके लिए मुसीबत करने वाली है। प्लाइट सिचुएशन कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए मुसीबत क्रिएट करने वाली होती है। उसके लिए आप पढ़ते हो अ डिफिकल्ट, अनफॉर्चुनेट और अनफेवरेबल सिचुएशन। कोई भी जो आपके लिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, बेकार सिचुएशन है, स्पेशली वन दैट इज डिस्ट्रेसिंग, जो आपको डिस्ट्रेस कर देगी, टेंशन देगी कहीं ना कहीं, उसके लिए प्लाइट सिचुएशन बोलते हैं मेरे भाई। हिज प्लाइट, उसके वो बेचारे इतनी मतलब ये कहो उसकी परेशानी, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ही डज नॉट हैव इनफ मनी टू पे द बिल, बिल पे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं। प्लाइट होगी बेटा। या आपने रेस्टोरेंट में खा लिया और जेब चेक की तो पैसा नहीं दे, ठीक है, ये चीज है प्लाइट। अगला सिनोनिम ऑफ प्लाइट की मेरे भाई पहला है ट्रबल, मुसीबत। भाई बच्चा बच्चा जानता है ट्रबल, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है सर। 17th, नेक्स्ट देखो, लिखा है सर प्रिडिकमेंट, प्रिडिकमेंट। अब सर इसको क्या बोले? प्रिडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप दुविधा में होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं, ठीक है, कहता है यार कंफ्यूजन में हो, क्या है? कहता है बीइंग कॉट विदाउट एन अम्ब्रेला इन द रेन वाज अ प्रिडिक्टमेंट। प्रिडिक्टमेंट हो गया। सो प्रिडिक्टमेंट होने का मतलब सर ये तो बड़ी समस्या हो गई, बड़ी दुविधा थी, ठीक है ना, ये जो बोलते हैं हम, बड़ी दुविधा थी। तो जब आप किसी डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन में फंस जाते हैं, उसके लिए हम प्रिडिक्टमेंट शब्द का यूज करते हैं। इजी है। नेक्स्ट मेरे भाई 18, एग्रो। ये शब्द बहुत बार आपने सुना होगा, एग्रो परेशानी या झंझट। जैसे द प्रॉब्लम ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी वॉज ओवरवेलकम, ठीक है, या एग्रो उस प्रॉब्लम के लिए, उस इनफॉर्मल टर्म ट्रबल के लिए, जो स्ट्रेस के लिए, मुसीबत के लिए हम बोलते हैं झंझट। यार झंझट है यार, कौन ही जाए, झंझट है यार। अब ये झंझट जो होता है ये होता है एग्रो। एग्रो दैट मीन्स एक कोई भी ऐसी समस्या, जो समस्या तो है लेकिन ये उसका इनफॉर्मल वे होता है, इनफॉर्मल तरीका होता है। जैसे बोलते हैं ना, अब क्या भसड़ोगे? अब आपने बोला अब क्या भसड़? अब क्या है भसड़? क्या होती है वे? कहता क्या समस्या होगी भाई की? तो ये एग्जैक्टली वही है। अब क्या भसड़ हो गई? अब भसड़ बोलना और परेशानी बोलना फर्क है ना मेरे भाई। भसड़ बोलना और परेशानी बोलना फर्क है ना, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा इनफॉर्मल टर्म में यूज होता है, ठीक है ना, याद रहेगा। 19 देखो, न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? सेम, परेशानी, समथिंग और समवन दैट कॉजेज इनकन्वीनियंस, अनोयंस। अनोयंस का मतलब परेशान करना है, ट्रबल। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए मुसीबत पैदा कर रही है, या कोई भी ऐसा आदमी जो आपके लिए मुसीबत पैदा कर रहा है, उसके हम नोसेंस बोलने की कोशिश करते हैं। द लाउड नॉइस आउटसाइड वॉज अ नोसेंस ड्यूरिंग द नाइट। बाहर से आवाज आ रही थी, वो आपके लिए नोसेंस बनने की कोशिश कर रही थी, जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी। तो नोसेंस का मतलब ये होता है मेरे भाई, कोई भी ऐसी परेशानी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आपके लिए कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, जो आपको परेशान कर रही है, नोसेंस। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना भाई, स्पेलिंग भी यहीं से आनी है, ये बात भी तय है बेटा। ट्रायल। ट्रायल का मतलब पता है क्या होता है?
ट्रायल का मतलब पता है क्या है? ट्रायल पे चल रहा है वो। इसका मतलब यहां वो नहीं है कि ट्रायल जो आप ट्राई लेने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ये है एक डिफिकल्ट, ठीक है, एक्सपीरियंस या सिचुएशन या टेस्ट किसी भी पर्सन का, या उसकी एंडोरेंस, उसकी सहन शक्ति का, ठीक है, या उसके पेशेंस का। जो ट्रायल ऑफ केयरिंग फॉर अ सिक पेरेंट टुक अ टॉल ऑन हर। सो ट्रायल वो वक्त जो आप गुजार रहे हो जब आपकी एक परीक्षा चल रही है, एक कठिन घड़ी आपकी चल रही है, एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस आपका उस वक्त चल रहा है, सर आपकी वो ट्रायल चल रही है। देखते हैं तुम में कितना है दम, ट्रायल लेके देखता हूं इसका, इसलिए बोलते हैं ना इसका टेस्ट लेके देखता हूं। समझ रहे हो? वो चीज आप यहां पर है कि जब आप ट्रायल मतलब टेस्ट लेने की आप कोशिश करते हैं, एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस या सिचुएशन जो टेस्ट करता है आपको, आप कैसे हैं, आप ये कह सकते हैं। डिफिकल्ट दौर चल रहा है। नेक्स्ट मेरे भाई, वैक्सेशन। मैं हमेशा ये कहता हूं वैक्स का मतलब क्या है। सपोज करो आपकी स्किन है, आप इस पे वैक्स कराएंगे, तो वैक्स करेंगे तो पेन होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर पेन तो होगा, परेशानी तो होगी। सो वैक्सेशन, एक निकम्मी औलाद, एक निठल्ली औलाद अपने मां बाप की वैक्सेशन का कारण बनती है। वैक्सेशन यानी परेशानी, अपने मां बाप की परेशानी का कारण बनती है। वैक्सेशन चिंता का कारण बनती है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड, वरिड, ऑफन ड्यू टू प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फंस रहे हैं आप कहीं ना कहीं। सो वो आपकी वैक्सेशन, चिंता का, कलेश का कारण बनती है। वैसी औलाद ना बने। हमने बोला सर हिज कांस्टेंट वैक्सेशन ओवर द डिले मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। वो यूं घूम रहा था यार, क्या होगा क्या होगा, ये होता है वैक्सेशन। उसकी वजह से क्या हुआ, बाकी लोग अनकंफर्टेबल हो गए, उसने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया चिंता वाला। उसके लिए इस वर्ड को बोलते हैं मेरे भाई वैक्स से वैक्सेशन, याद रखिएगा। 22 बेसा डिस्कंफर्ट मेरे बच्चे। डिस्कंफर्ट, कंफर्ट है मस्तानी लाइफ है ना, और डिस्कंफर्ट, कंफर्ट को खत्म, नेगेटिव, डिस हो गया। बेटा इसको मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया। देखो अब फीलिंग ऑफ अनईज, अब ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे इजी इजी वर्ड आपको आते हैं, लेकिन ये मेरा बाजू में जो प्यारा सा बच्चा बैठा है ना, जिसकी वो क्या वीक है, उसको इन वर्ड्स की जरूरत है। मैं अब ये सोचता हूं काश ये आइडिया मुझे 2024 के शुरुआत में आ गया होता, तो पिछले साल ही मैंने इतनी बारीकी से और ज्यादा वो क्या पढ़ा दी होती और फायदा होता होता। लेकिन परमपिता परमात्मा ने सुनी, सेम डिट्टो ही वर्ड आए हैं, इस साल भी वही होगा, डिट्टो वर्ड आएंगे। पहले से ही बोल रहा हूं मैं, पिछले साल भी चिल्ला चिल्ला के बोला था मैंने, ठीक है भाई, याद रखना। अगला वर्ड है हमारे पास एफ्रंट। एफ्रंट क्या होता है भाई? जब आप सीधा एफ्रंट पे आ जाए, फ्रंट पे आ जाए, एफ्रंट जो मन में है सीधा बोल डाल, तो वो चीज क्या होता है, किसी का आप अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, इंसल्ट करते हैं, ऑफेंसिव एक्ट करते हैं और क्रिएट कर देते हैं मेरे भाई डिसरेस्पेक्ट। तो भसड़ फैलाने में तो आपने भी कसर नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि आपने अफ्रंट कर दिया। तो उसने रिफ्यूजल दिया। शेक हैंड्स वॉज एन अफ्रंट टू एवरीवन प्रेजेंट। जैसे सपोज कर ऐसे क्या, हाथ नहीं मिला। सो अफ्रंट का मतलब ये हो गया, कहता है हिज रिफ्यूजल टू शेक हैंड्स, हाथ मिलाने से सीधा सीधा अब हो गया एफ्रंट। तो हमने इसको इससे कैसे रिलेट किया कि जब कोई भी चीज जो बढ़िया है उसमें आप कोई कलेश क्रिएट कर रहे हैं, इसी वजह से मेरे भाई इसको भी, एफ्रंट को भी इसका सिनोनिम माना जाता है। एफ्रंट है जब आप किसी को फ्रंट पे ही, सीधी बात, नो बकवास, इसका मतलब कोई मॉडिफाई नहीं करते, इंसल्टिंग मैनर में या ऑफेंसिव एक्ट करते हैं बेटा जो दूसरे को अच्छा ना लगे, अफ्रंट है। ठीक है भाई, स्पीड ओके है ना? चलो अब 24 देखते हैं मेरे भाइयों। एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट, एक कंडीशन जो पेन की होती है। और मेरे भाई मैंने कहा था इन्हीं में से वन वर्ड, इन्हीं में से स्पेलिंग, एंटोनिम और सिनोनिम पूछे जाने हैं। ठीक है जी। अब कई बच्चों को लगता है ना तो वॉल्यूम 1 है जयदीप सर की, तो उसमें एंटोनिम सिनोनिम है। भाई उन्हीं में से वन वर्ड बन रहे हैं, समझ आई बात? ठीक है। अ कंडीशन ऑफ पेन, सफरिंग या डिस्ट्रेस की जो होती है, इलनेस हो या लॉस हो या मिसफॉर्चून, कुछ भी गलत आपके साथ घट जाए, उसमें जो दर्द और सफर आप कर रहे हैं, वो ऐसी कंडीशन को हम एफ्लिक्शन बोलने की कोशिश करते हैं। द फैमिली सफर्ड ग्रेट एफ्लिक्शन आफ्टर द एक्सीडेंट। तो बेटा वो जो घड़ी आप पर बीत रही है उसको बोलते हैं सर एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन याद रखना, सुनने में भी बार बार रिवाइज करना वरना भूलोगे। अब मेरे भाई 25, अब आप बात करते हैं 25 की।
अब हमारे पास जो ये वर्ड है मेरे भाई, अगर हम देखें बाबू, हमारे पास वर्ड चालू हुआ मेरे भाई यहां से। पहला वर्ड प्लाइट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ट्रबल, प्रिडिक्मेंट, एग्रो, नोसेंस, ट्रायल, वैक्सेशन का कारण पिताजी के, डिस्कंफर्ट, एफ्रंट, एफ्लिक्शन, ये हुए 25 वाला वर्ड है। अब सारे वर्ड मेरे भाइयों आएंगे खुशी के। खुशी के लिए पहला वर्ड हमारे पास बन गया डिलाइटफुल। सब चल रहे ना, मैं इधर भी देख लूं। हाँ भाई, कसम से दिल खुश कर दिया आपने। अब हमारा ये लगाओ 2000 जो बच्चा है वो एक रेगुलर वे पे अटेंड कर रहा है और अगले दिन तक उसे हजारों बच्चा देख ले रहा है। बढ़िया है मेरे भाई, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा बेहद जल्द बेटा। जैसे ही मेरे भाइयों आप मॉक टेस्ट देंगे, आपको मॉक टेस्ट में वर्ड मिलने स्टार्ट होंगे, आपको इतना दिल खुश हो जाएगा, वहां से मैं आप लोगों की असली वाली रेस्पेक्ट कमाऊंगा। मैंने हमेशा बच्चों को बोलता हूं, चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे हो चाहे ऑनलाइन वाले हो, आप नाम सुन के आते हो या क्लास देख के आते हो, है ना, अभी वो जो असली वाली रेस्पेक्ट है ना, मुझे आपकी अभी वो कमानी है और वो मैं कमा लूंगा। जो मैं 61 क्लास से जो बच्चे जुड़े थे या ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच में जो बच्चे आके जुड़े थे, मैं हमेशा यही बोलता हूं, अभी आप नाम सुन के आए हो, वीडियो देख के आए हो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बात चली मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो असली वाली रेस्पेक्ट है ना। एक होता है किसके पास पढ़ रहे हो, जयदीप सर से पढ़ रहे हो, एक होता है किसके पास पढ़ रहे हो, जयदीप सर के पढ़ रहे हो, ये है वो रेस्पेक्ट। किसके पास पढ़ रहे हो, जयदीप सर से पढ़ रहा हूँ, ठीक पढ़ा रहे हैं, वो क्या करता हूँ, ग्रामर करता हूँ, ठीक है, सारा अच्छा पढ़ाते हैं, उनका बैच लिया। किससे पढ़ रहे हो, जयदीप सर से पढ़ रहा हूँ भाई, अरे मस्त पढ़ाते हैं यार, मजा आ गया। ये डिफरेंस है एक सामान्य टीचर का और एक वो टीचर जो रियल वाली रेस्पेक्ट कमाता है। और पेपर के बाद वाली वो जो स्माइल के सब, वो रेस्पेक्ट अद्भुत होगी जिस दिन पेपर में आपको ये वर्ड मिलेंगे। जैसे 2024 में जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं और 24 का मेंस जो दे के आए हैं मेरे भाई, प्री मेंस, उनको वो वर्ड, उनको वो सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट आज कराए हैं, सारा का सारा कॉम्प्रिहेंशन, सारे पैराजम्बल्स के वही फॉर्मेट आए हैं जो आपको बताए गए थे। उनकी रेस्पेक्ट में और आपकी रेस्पेक्ट में फर्क है मेरे भाई। बहुत जल्द कमाएंगे, ठीक है ना, बहुत जल्द कमाएंगे, ठीक है, और खूब ढेर सारी मेहनत करके। आपके पास भी कब आएगी, आपको भी खुशी कब मिलेगी, कि आपको खुशी मिलेगी जैसे ही आप मॉक टेस्ट वगैरह देने जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो यहां रेस्पेक्ट से मतलब क्या है ना, वो दिल में जगह, वो दिल में जगह कर जाना, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्लास बढ़ते जाएंगे, बनेगी। तो हमें क्या रहना है भाई, डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या, एकदम लाइट, डिलाइट, तो एकदम खुशी वाला जो माहौल होता है मेरे भाई, एकदम आनंद वाला, खुशी वाला। अ पर्सन जो फील कर रहा है ग्रेट प्लेजर, बोल इट्स माय प्लेजर, तो वो जॉय, खुशी, इंजॉयमेंट जो आप महसूस कर रहे हैं, जो चिल्ड्रन लाफ्टर ब्रॉट डिलाइट टू एंटायर रूम, होता है ना, बच्चे जब खुश होते हैं तो आप भी कई बार छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस देख के सोते होगे, क्यूट से हैं वो, हंसते हैं, ठीक है। आओ 26 जॉय, भाई मुझे इसे किसी एक को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा आराम से इसका बेसिक पढ़ेगा। 27 मेरे भाई प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, अभी अभी मैंने समझाया प्लेजर क्या होता है, जब आप किसी चीज को, ठीक है, एकदम सुन के सेटिस्फाई होते हैं, आप बोलते हैं यार कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो बस इट्स माय प्लेजर बोलते हैं ना। सो एक फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिट्यूड ड्राइव्ड फ्रॉम समथिंग पॉजिटिव, इसलिए बोलते हैं इट्स माय प्लेजर। वो चीज यहां पर है जब आप इस वर्ड को बोलते हैं। सो प्लीज करना होता है ना, किसी को लुभाना, अच्छा बोलना, प्लीज करना होता है मेरे भाई। द प्लेजर ऑफ रीडिंग अ गुड बुक कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, प्लेजर जो उससे आनंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेरे भाई 28 रिनेज। रिनेज का मतलब क्या होता है, वचन से पलटना, ठीक है, वचन, अरे रे रे रे, ये कैसे डल गया भाई, रुकना बेटा, ये वर्ड को जरा बुक में भी ठीक कर लेना। रिनेज बेसिकली उल्टा है, रिनेज का मतलब तो होता है भाई अपनी कमिटमेंट से टिक जाना, ये शायद उधर से उधर हमारे टाइप में इसने उठा दिया इसको। रिनेज ना एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, रिनेज जो है एक मूवी आई थी, आपने देखी भी होगी। रिनेज जो होता है गो बैक, मतलब ये करो, छोड़ देना वगैरह, ये इसका होता है, मुकर जाना, ये हो गया, ठीक है ना। ये इसको आप हटाइएगा, करेक्शन कीजिएगा भैया, इस पेज की करेक्शन कीजिएगा, ठीक है ना। रिनेज कोई नहीं, आ गया तो वैसे याद करा रहा हूं आपको। रिनेज का मतलब होता है मुकर जाना, किसी प्रॉमिस को तोड़ना। ये शायद दूसरे वाले का इधर हो गया है पेज, आज ना इसमें डाले है ना, तो ये उधर से उधर पेज आ गया है, चलो कोई नहीं, तो हमने इसको हटाया। अब यहां से याद रखना, प्लेजर सुख के लिए जो है यूज होता है, रिनेज होता है बेटा इनकार करना। अब अगले वर्ड पे आते हैं,
तो ये प्लेजर वाले वर्ड हम कर रहे हैं, ये पार्ट 3। हाँ देखो ये है ना, ये पेज कहीं ना कहीं वहां से जुड़ा है, इधर उधर से जुड़ा है, ठीक है। 23 है ना, चलो इसे हटवा दूंगा मैं, या याद रखिएगा आप उससे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्शन करिएगा इसको, है ना, करेक्शन करिएगा। मैं मैसेज कर देता हूँ पेज नंबर का, कल जो है हमारे टाइपिस्ट महाराज इस पे काम करेंगे, इस पेज को मैं फिर उड़वा दूंगा, वरना अभी मैं लैपटॉप पे कर दूंगा काम को, ठीक है भैया। इसको करेक्ट कीजिएगा, रिनेज का मतलब है मुकर जाना, वचन से पलटना, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, करेक्शन करा देंगे भाई। 28 मेरे भाई, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखो सर, न्यूरोटिक। सर न्यूरोटिक क्या होता है? न्यूरोटिक तो आपने सुना हुआ है, न्यूरोलॉजिस्ट भी सुना होगा। सर क्या होता है ये अपने आप में भाई, न्यूरोटिक जो है, न्यूरो मतलब वो कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेट करेगा, रेफरिंग टू अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली एंग्जियस है, बड़ा इमोशनल अनस्टेबल पर्सन है। सो दिमागी मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा है, ठीक है, मानसिक तनाव से प्रभावित है वो, न्यूरोटिक उसे बोलते हैं। तो क्या करता है, अनस्टेबल है इमोशनली, ऑफन डिस्प्लेइंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट आर ड्रिवन बाय इरिटेशनल, ठीक है, फियर्स, एंजाइटीज है। सो न्यूरोटिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं मेरे भाई, उनकी टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, न्यूरोटिक पर्सन हो गया। सो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, चिंता करते हैं, थोड़ा सा थोड़ा ऐसे बिहेवियर उनका हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी आप लिखोगे वो वरिड हो जाएंगे, तो न्यूरोटिक है। तनाव, ठीक है, मानसिक तनाव से वो ग्रस्त है। तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा हिंदी वाले के लिए भी। और ये भी एक पर्सन जो एक्सेसिवली थोड़ा सा एंजाइटी उसको फील हो रही है, डिप्रेशन टाइप या एंजाइटी बोलोगे बेसिकली, तो वो चीज यहां पर आ जाती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है। अब इसके लिए देखो क्या है भैया, 29। एक तो होता है अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को देखकर विचलित हो जाते हैं, एकदम पजल, हाय राम अब क्या करूं, एकदम पजल हो जाते हैं अब क्या करूं। सो डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल बिहेवियर, उससे डेविएट हो जाना, भटक जाना, नॉर्मल से भटक जाना, ऑफन इन अ वे दैट इज कंसिडर अनयूजुअल और अनहेल्दी, इस तरीके से। सो हिज अबेरेंट बिहेवियर इन द मीटिंग रेज कंसर्न्स अमंग हिज कलीग्स, एकदम से, ठीक है, एकदम से यू कंफ्यूज, एकदम से ऐसा बिहेवियर हो जाना, सब कंफ्यूज, भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या बिहेवियर है तेरा, क्या बोल गया ये। सो अबेरेंट का जो मतलब होता है वो ऐसे ही होता है कि जब आप न्यूरोटिक जो सिनोनिम है, मतलब जब आप बहुत ज्यादा चिंता में हो जाते हैं और कुछ भी ऐसी हरकत करते हैं कि कहते हैं भाई दिमाग ठीक है ना, तेरा सेंटर में है ना। सो एग्जैक्टली ये जो होता है, एकदम से आप पजल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, उसके लिए अबेरेंट शब्द का यूज होता है। नेक्स्ट 30 देखो, डिल्यूजनल। देखो ल्यूजनल, ल्यूजनल मतलब, ठीक है, डिल्यूजन आपने सुना होगा ना, सर इसको डिल्यूजनल पर्सन है, डिल्यूजनल हो जाता है ये, कैसे, एकदम ऐसा हो जाता है, खूस आ जाता है, कुछ भी ऐसा, सो भ्रमित सा हो जाता है, भ्रम हो जाता है उसको, इजी वर्ड है डिल्यूजन, आपने सुना होगा, वेरी गुड। सो एग्जिबिटिंग फॉल्स बिलीव्स हो जाते हैं उसको, परसेप्शंस ऐसी हो जाती हैं जो डिस्कनेक्ट करती हैं उसको किससे, रिलेटिव से, बस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, उसके लिए। तो शी बिकम डिल्यूजनल बन गई थी वो, एंड थॉट एवरीवन वाज कंस्पायरिंग अगेंस्ट हर, और उसको ये लग रहा था बस सब उसके खिलाफ, ठीक है ना, सब उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, सब इकट्ठा हो गए। सो ये ख्वाबों ख्यालों में उसने ऐसा सोच लिया। देखो भैया, डिसऑर्डर हो गया। ऑर्डर बेटा, ये ऑर्डर एक तो आदेश होता है, किसी को आप ऑर्डर देते हैं। एक ऑर्डर होता है सिस्टेमेटिक वे, ठीक है ना, कीप ऑर्डर, सिस्टेमेटिक वे, उसको आपने क्या कर दिया, डिसऑर्डर, उस सिस्टेमेटिक वे को आपने बिगाड़ दिया, उसके लिए डिसऑर्डर्ड शब्द यूज करते हैं। तो दिमाग से हिल गए तो सिस्टेमेटिक वे। सो हिज डिसऑर्डर्ड थिंकिंग मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेंटेन रिलेशनशिप्स। कैसे मेंटेन होंगी भैया, क्यों, क्योंकि डिसऑर्डर है, चीजें बहुत ज्यादा है, और आजकल आप देख भी रहे हैं भाई, सब लोगों में पेशेंस खत्म होता जा रहा है कि नहीं। 32 भाई, पैरानॉइड, ये आपने मूवी देखी होगी यार, पैरानॉइड मूवी देखी होगी, जब आप पैरानॉर्मल एक मूवी थी ना, एक पैरानॉइड मूवी थी, ठीक है, शायद हाँ नाम यही था उसका। इसमें क्या था कि आप एग्जिबिटिंग इरेशनल डिस्ट्रस्ट और फियर ऑफ अदर्स, आप दूसरों से इतना डरने लग जाते हैं तो भयग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। ऑफन थिंकिंग पीपल हैव हार्मफुल इंटेंशंस विदाउट रियल एविडेंस, ऐसी कुछ है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये बंदा आपका कुछ नुकसान कर सकता है, लोग आपका नुकसान कर सकते हैं। अब आपने उनसे क्या करना है, डरना स्टार्ट कर दिया, अब आप भय में रहने लग गए मेरे भाई, उसके लिए वर्ड यूज होता है पैरानॉइड।
पैरानॉइड, ठीक है ना, पैरानॉइड। हर पैरानॉइड टेंडेंसीज मेड हर बिलीव, उसको ऐसा विश्वास दिला दिया कि जो उसके कोवर्कर्स हैं वो उसकी बात पीठ पीछे बुराई करते हैं, बात करते हैं, उसके नुकसान का सोचते हैं, कुछ भी ऐसा। सो आपने बोला सर ये तो आपकी पैरानॉइड टेंडेंसी है। पैरानॉइड कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा सोच लेना लोग ऐसा करेंगे, उसके लिए आप इसको पैरानॉइड शब्द को यूज करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलो 33 देखो। एंजियस होना, यार एंजाइटी एंजियस होना ये सबको पता है, जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम इन वर्डों को यूज करते हैं, ठीक है। सो ही फेल्ट एंजियस कब? बिफोर हिज प्रेजेंटेशन, बिफोर योर एग्जाम आप पक्का फील करोगे, लेकिन कूल डाउन रहना है, कूल डाउन रहना है, ठीक है ना, शांत मस्त। नेक्स्ट देखिए 35 34। एक डरकोप इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलेंगे? स्किटिस, 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 अलग पढ़ लो स्किटिस। सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि इसकी स्पेलिंग याद रहे भाई, वरना हम स्पेलिंग में फंसेंगे। स्किटिस, स्किटिस, स्पेलिंग में फंसोगे, वरना पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछता है, एक टी देगा, एक में एक टी देगा, एक में ऐसे देगा, समझ रहे हो, ऐसे देगा वो क्योंकि इसमें एस एच है तो एस कर देगा, यहाँ एस एच कर देगा, यहाँ एस कर देगा, या यहाँ ये सेम रखेगा एक टी कर देगा, या ये एच हटा देगा यहाँ एस कर देगा, इसलिए मैंने बोला इसको अलग पढ़ना, स्किटिस। सो घबराया हुआ, नर्वस पर्सन को बोलते हैं भाई, जो बहुत जल्दी डर जाता है, चल रहे ना, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, जो बहुत जल्दी डर जाता है बेटा, टेंडेंसी हो उसकी, तो बहुत ज्यादा वो डर जाता है, उसके लिए हॉर्स है, कोई भी पर्सन है चाहे जानवर है, उसके लिए डरा हुआ। नेक्स्ट 35 क्रैंकी, क्रैंकी नहीं बोलते, क्रैक हो गया लगता है, क्रैंकी हो गया, क्रैक हो गया, थोड़ा नखरे से करना, चिड़चिड़ा सा रहना, बहुत जल्दी क्या हो जाना, गुस्से में आ जाना, अनोयड हो जाना, जो मूड स्विंग्स जिसको होते हैं, इरिटेबिलिटी जो दिखाता है, उसके लिए बोलते हैं क्रैंकी। सो क्या किया है, अगर जिसको कही हो, आप में से भी होगा जिनको ढंग से नींद ना है ना, वो अगले दिन जीना हराम कर देते हैं घर वालों का, क्यों? क्रैंकी हो जाते हैं वो, क्यों? अच्छे से सोए नहीं, पता नहीं इनको, अगर ये अच्छे से नहीं सोए तो ये क्या हो जाते हैं? क्रैंकी हो जाते हैं, इसके लिए क्रैंकी शब्द का यूज होता है मेरे भाई। 36 अब क्या है बेटा? एंटोनिम्स की बात। एक काम करो, हाँ चलो रिलैक्स हो जाओ, अब तक एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, वरिड थे, सब कुछ था, एंजाइटी थी, है ना, अब रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स्ड इसका सिनोनिम बनता है, इजी वर्ड है, सबको पता है मेरे भाई। नेक्स्ट रिलीव्ड, अब तेरे भाई ने राहत की सांस ली, अब तेरे भाई ने राहत की सांस ली, तो इसको बोलते हैं रिलीव्ड महसूस कर रहा हूं, रिलैक्स महसूस कर रहा हूं, ही वॉज रिलीव्ड जब उसके टेस्ट का रिजल्ट आया, ठीक है, तो भैया अब हो गया रिलीव्ड। नेक्स्ट देखते हैं 38। सर न्यूरोटिक था, अनन्यूरोटिक है यार, अन का मतलब क्या होता है? नॉट, तो सर इस शब्द को तो पढ़ाने की या बताने की जरूरत नहीं है, न्यूरोटिक का उल्टा हो गया अनन्यूरोटिक, ठीक है। चलो 39 मेरे भाई, सर ये किससे बना है? ट्रैंक्विल, बेटा यहां से याद रखना इसको, ट्रैंक्विल शब्द पहले आया था, ट्रैंक्विल का मतलब पता है क्या होता है? कूल, ट्रैंक्विल, कूल, शांत बॉय, ट्रैंक्विल। सो ट्रैंक्विल का मतलब है शांत, काम, पीसफुल। सो ट्रैंक्विलाइज्ड हॉर्स, ऐसा घोड़ा एकदम शांत था। अभी 2024 मेंस में एक ऑप्शन में था ये, अभी का पेपर था ना, ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन, तो ट्रैंक्विल, एल्ट्रिस्टिक उसने पूछा था, ग्रेशियस पूछा था, ठीक है ना, वो वर्ड आज सुबह ही कराया मैंने, तो उसमें ट्रैंक्विल दिया गया था, तो वहां से ये वर्ड था, तो यहां ये बनता है इजी। 40 लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब क्या होता है? एकदम साफ साफ, क्लियर और काम, लिम्पिड एकदम साफ। सो हिज लिम्पिड रीजनिंग मेड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिम सिंपल। लिम्पिड इतनी बढ़िया तरीके से साफ साफ बताता है वो चीजों को, काम है, साफ है एकदम, चाहे स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमोशंस और थॉट्स, जब आप विचारों से एकदम क्लियर होते हो, एकदम सटीक होते हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं लिम्पिड, एकदम क्या बोलते हैं? लिम्पिड, ठीक है भाई, एकदम क्लियर। शेरीन मेरा फेवरेट वर्ड है भैया, मेरे ये वर्ड भी आया 2024 सीजीएल मेंस। शेरीन, अभी देख लेना भैया, सिंपल है, आपके पास टेस्ट है बाबू, टेस्ट में देखिए आपको ये वर्ड दिख जाएगा, शेरीन। तो यहां है, इसलिए मैंने बोला जितनी भी आप याद कर रहे हो चीजों को, उतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं एक बार, मैं छिपा लेता हूं, तुम्हें नंबर ना दिख जाए, वरना तुम रात को कॉल करके पूछोगे
गुरु जी कैसे हो, है कि नहीं भैया? अच्छा, ये डाउनलोड हो रहा है पेपर अभी आपको। और अभी देख लो उसका कल परसों या सुबह वाली जिन्होंने क्लास देखी होगी ना भाई, उन्हें तो देखा है। बाकी बच्चे भी मेरे भाई बहुत जल्द से जल्द खुल गई पीडीएफ। ये सीजीएल का सॉल्यूशन मैंने कराया था, मैंने इसमें आपको ये सोल्व कराया है। ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा सारा, पैराजम्बल्स वगैरह मैंने करा दिए थे, देख रहे हो? I know one cannot make a mistake, infallible, inimitable, inevitable, ठीक है, impregnable, सारे के सारे A to Z वर्ड आपको देख रहे हो इसमें दिखेंगे, जबकि आया वन वर्ड में और आपको दिखेंगे इसमें। ठीक है, कास्ट तो ये तो पता ही है, इजी वर्ड है। मैं आपको वर्ड दिखाता हूं अभी, ये वाला भी। तो भाई बेयर करना, सहन करना, देख रहे हो, इसलिए छोटे छोटे वर्डों का मैं फिल इन द ब्लैंक्स कराता हूँ। इजी वर्ड का भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है भाई। बियर पीनी तो है नहीं, बायर खरीदना तो है नहीं, ये बेयर नंगा तो नहीं करना है। क्या करना है? एबल टू बेयर द पिन, सहन करना। इसलिए छोटी छोटी चीजें मेरे भाई मैं आपको जानबूझ के कराता हूं कि आप जब इन चीजों को देखते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को, तो ये आपके पास बहुत बढ़िया तरीके से काम आती है। अरे आजा भाई, देखो ये वर्ड भी देख लो, देख लो, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा था इसको कि वॉल्यूम 1। ये इनहेंस करना नॉलेज, ये पहला तो वर्ड ही है हमारे पहले चैप्टर का। ठीक है, ये पहला पहला वर्ड ही है हमारे चैप्टर का, इनहेंस करना। ठीक है, अभी इम्पेयर करना अभी भी आया था। अभी अभी इम्पेयर वर्ड आज की क्लास में नहीं आया ये। इम्पेयर करना किसी चीज को, पेयर को मैंने कहा था इम्पेयर कर दो, बिगाड़ दो, और चीजों को ऐसी तैसी कर दो। इनहेंस होता है सुधारना, इम्पेयर होता है बिगाड़ना। अभी अभी नहीं आया था ये वर्ड, आज की क्लास का वर्ड देख लो। कुछ नहीं पता भैया कहां से क्या क्वेश्चन आएगा, अभी वर्ड आया था। इनहेंस करना क्या होता है? इंप्रूव करना, बेहतर बनाना, अच्छा बनाना। इम्बेलिश जो बुक का पहला वर्ड है उसका सिनोनिम डाला हुआ है मैंने। और अभी अभी मेरे भाई इम्पेयर है, देख लो सीजीएल 2024 पेपर जो अभी 25 में हुआ था जनवरी में। ठीक है, तो मैं आपको ये देख लो, आ जाओ मेरे भाई, आपके पास ट्रैंक्विल शरीर दिख गया मेरे भाई, दिख गया। अब पगले, अब कोई भी अगर सडन कोई चीज हो जाती है, टर्बुलेंस, ट्रबल, मुसीबत, अभी आया मेरे भाई जो मैं पढ़ाने लग रहा हूं अभी। अब ये किताब तो मैंने अभी छापी नहीं है, किताब तो पहले ही छपी पड़ी है आपके पास, और ये वर्ड पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। यहां ये दिखाने का मेरा मकसद क्या है? यहां दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप कॉन्फिडेंस में रहिए। जब वर्डों को याद करते वक्त आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना, तब वो याद हो। उनको ये सोचोगे कहीं भूल जाऊं, कुछ नहीं बोलोगे, इन्हीं में से पेपर में आपको दिखेगा। चलिए मेरे भाई 42 के बारे में बात करते हैं। 41 हो गया, 42 हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट। इसमें कहता है फ्लॉट करना। सर फ्लॉट करने का क्या होता है? जब आप किसी का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, टू ओपनली इग्नोर और डिसरेस्पेक्ट अ लॉ, रोल, और कोई भी ऐसी पर्सन जो आपके मतलब है सामने, किसी का भी तिरस्कार करना। या कई बार फ्लॉट करना होता है उल्लंघन करना। ऐसा लगता है जिसके रूल एंड रेगुलेशंस को जब आप फ्लॉट करते हैं, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हैं, उसके लिए भाई ठुकराते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, ऐसा। या किसी पर्सन को अगर फ्लॉट करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप फ्लॉट कर रहे हैं। सो मैनी, ठीक है, जो मोटरसाइकिलिस्ट आपको पता है क्या करते हैं? फ्लॉट करते हैं लोगों को, क्या करके? वेयरिंग, नॉट वेयरिंग हेलमेट्स। तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून को फ्लॉट कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब इसके सिनोनिम देखो भाई, आप देखो। डिस्पाइस, डिस्पाइस करने का मतलब है टू रिगार्ड समवन और समथिंग विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट याद है ना मेरे भाई आपको? कंटेम्प्ट टू कोर्ट, कंटेम्प्ट टू कोर्ट, कंटेम्प्ट टू कोर्ट मतलब निंदा कर रहे हैं आप कोर्ट की, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो डिस्पाइस का मतलब भी होता है उसने डिस्पाइस किया, जैसे वो दूसरों से बोली, उसने उसका निरादर किया। नेक्स्ट 44 भाई, डिसरिगार्ड करना। यार रिगार्ड करना, आदर सम्मान, डिसरिगार्ड आदर सम्मान भाड़ में गया। आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, किसी को इग्नोर कर रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो। सर बहुत आसान वर्ड है, आराम से पढ़ेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश बड़ा छोड़ देगा। बेटा अभी अभी आया था ना सर, उसने स्कॉन कर दिया, ठुकरा के मेरा प्यार, है ना, स्कॉन करके मेरा प्यार, मतलब किसी चीज का उपहास करना या उसको ऐसे ट्रीट करना। अब मैंने बोला यार प्यार से कह देती यार, दत्त दत्त करने की क्या जरूरत थी? आपने बोला इसको भाई रिफ्यूज करना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ठुकराना। समझ रहे हो? ठुकराने में और मना करने में फर्क है लौंडे। ठीक है, तो
शी स्कॉर्ड देयर ऑफर, तो सी ने क्या किया, स्कॉर्ड कर दिया क्या, उसके ऑफर को। तो बिलीविंग दे वर नॉट सिंसियर, के सिंसियर ने ठुकरा दिया। तो ठुकराना, बहुत गंदे तरीके से मना करना, तो ये होता है भैया तिरस्कार करना। 46 डिसमिस, ये भी होता है डिसमिस। तो डिसमिस करना भी तो नेगेटिव वर्ड है ना भाई, सबको पता है, इजी वर्ड है। 40 नेग्लेक्ट, यार नेगेटिव से बना है भाई, नेग्लेक्ट करना, मना कर देना, अनदेखा कर देना, ठीक है, किसी चीज की केयर ना करना, नेग्लेक्ट कर देना। सो उसके लिए है टू फेल टू केयर फॉर या पे प्रॉपर अटेंशन, जब आप किसी को नहीं दे रहे हैं तो उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट कर दिया, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। देखो अब ये वर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट करने के लिए भी यूज होता है, ऐसे होता है एग्जाम्पल, इसलिए जरूरी है मेरे भाई। सो नेग्लेक्ट कर दिया। 48 बिलिटिल, बिलिटिल का मतलब क्या होता है सर, ये तो ऐसे ही बना है बी प्लस लिटिल। मेरे भाई लिटिल जो अंग्रेजी में है उसका मतलब होता है ना के बराबर। अगर आप किसी को ना के बराबर कर रहे हैं तो भाई आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप उसके काम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरों को बिलिटिल कर रहे हैं तो दूसरों को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरे के एफर्ट्स को बिलिटिल कर रहे हैं तो आप दूसरे के एफर्ट्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्ड पहले भी आया, दोबारा बता रहा हूं, बी प्लस लिटिल, ना के बराबर किसी को बना देना। सो उसकी टेंडेंसी है कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। 49 डिस्पैरेज, मेरे भाई एक बताओ, पैरेज किससे बना है, प्रेज, एप्रिशिएट करना। अब डिस्पैरेज, किसी को एप्रिशिएट कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, सर उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, उसकी मैं निंदा कर रहा हूं। सो जो डिस्पैरेज बनता है मेरे भाई, चल रहा ठीक है, जो डिस्पैरेज बनता है वो निंदा करना बोलते हैं, अपमान करना। टू स्पीक अबाउट समवन और समथिंग इन अ वे दैट शो डिसअप्रूवल, तो या बिलिटिल, आप किसी को कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, हमने डिस्पैरेज बोल दिया। 50 बेटा स्लाइट करना, स्लाइट होता है साइड में, हट हट, टू ट्रीट समवन विद डिसरेस्पेक्ट, ऑफन बाय इग्नोरिंग और इंसल्टिंग देम। ही स्लाइटेड हर बाय नॉट एक्नॉलेजिंग हर कंट्रीब्यूशन, ऐसे इग्नोर कर दिया तो स्लाइट ऐसा होता है, हट जा, स्लाइट, थोड़ा सा साइड होइयो, साइड होइयो भाई, थोड़ा हट जा हट जा हट जा, ठीक है, ऐसे आप बोलते हैं स्लाइट, तो दूसरों को साइड करते चले गए। 51 मेरे भाई देखो, डेप्रिकेट, यार ये डेप्रिशिएशन से याद नहीं कर लोगे, एप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन, डेप्रिकेट करना, किसी को नीचा दिखाने या उसका विरोध करना। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, आपने उसकी नहीं मानी, हट, या क्रिटिसाइज करना किसी को, उसके लिए हम बोलते हैं। सो द टीचर डेप्रिकेटेड द स्टूडेंट्स केयरलेस वर्क, तो निंदा की, उनको डांटा, फटकारा, विरोध किया, उस चीज की निंदा करना, डेप्रिकेट। तो एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, डेप्रिकेट, याद रह जाएगा, इजी वर्ड। 52 अब भाई 52 में पॉजिटिव वर्ड, बेटा आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप किसी को स्वीकार कर रहे हो, आपने उसकी माफी को एक्सेप्ट किया, हो गया ना उल्टा, इजी वर्ड है। 50 कौन सा आ गया, 53 एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना, मंजूरी देना, सर ये भी बहुत आसान वर्ड है। नेक्स्ट 54 यूज करना, मतलब हट, एक आप उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, उसको इस्तेमाल, एक्सेप्ट कर रहे हो, इसीलिए यूज भी इसका सिनोनिम है, उपयोग करना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने समझा है। 55 प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, लॉर्ड करना, एक्सटॉल करना, एक्सल्ट करना, एक्कोलेड करना, एडुलेशन करना, कितने सारे वर्ड याद हो जाएंगे यार आराम से बेटा। प्रेज करना। 56 फ्लैटर, हालांकि इसका मतलब भी होता है प्रेज करना, लेकिन थोड़ा सा फ्लैट ही हो गए किसी के सामने, थोड़ा सा सब ना चापलूसी से थोड़ा सा ये रिलेट कर जाता है, लेकिन है, वहां तिरस्कार कर रहे थे, थत थत, वहां तो स्कॉन कर रहे थे ठीक है, यहाँ आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा ही प्रेज हो गया, ठीक है ना, ये सा है। टू प्रेज समवन एक्सेसिवली, जब आप थे, शी फ्लैटर्ड हिम बाय कॉन्स्टेंटली कॉम्प्लीमेंटिंग हिज अचीवमेंट्स, अरे कमाल कर दिया, अरे मेरे भाई इसका, अरे रे कमाल है, तो ये होता है थोड़ा सा फ्लैटर करना, है ना। नेक्स्ट 57 कमेंडेबल, कमेंड करना, किसी की प्रशंसा करना, कमेंडेबल वर्क किया आपने, प्रशंसा के लायक आपने काम किया है, तो उसको भाई कमेंड करना बोलते हैं, प्रशंसा करना, आसान वर्ड है, ये भी सबने सुना हुआ है। तो प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को कमेंड किया था। नेक्स्ट 58 बेटा किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, सर कॉम्प्लीमेंट देना भी होता है किसी की सराहना करना, अगर पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट है तो, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट किया उसने उसकी नई आउटफिट पर, कॉम्प्लीमेंट कहता है आज तो नया धोया लग रहा है कि नहीं, बच्चा खुश हो गया, अबे बेइज्जती की है बे झंडू, आज नया धोया लग रहा, मतलब सोच बाकी दिन क्या लगता होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट है बेटा। अब मेरे बच्चे पास्ट नंबर लास्ट 59 ओए होए 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 होए, सर ये हम जल्दी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये वर्ड पहले रिलेट हुआ है।
एम्ब्रॉयल, सर एम्ब्रॉयल का मतलब क्या होता है? टू इन्वॉल्व समवन डीपली इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मतलब किसी पर्सन को कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या प्रॉब्लम में फंसा देना, एम्ब्रॉयल कर देना उसको, तो उलझा देना, झगड़े में फंसा देना, विवाद में डाल देना। अगर आप किसी को फंसा रहे हो, एम्ब्रॉयल कर रहे हो, आप उसको रिहा नहीं कर रहे हो मेरे भाई, आप उसको एम्ब्रॉयल कर रहे हो, आप उसे लड़ाई झगड़े में फंसा रहे हो उल्टा, ठीक है ना? ऐसा चल रहा है जैसे बंदे को डाला मिक्सी में घुमा डाला, फंसा दिया आपने, उलझा दिया उसको। सो इन्वॉल्व करना किसी को डीपली किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, कॉन्फ्लिक्ट में, प्रॉब्लम में, डिस्प्यूट में, और मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट आउट, मतलब बंदा पूरा जंजाल में फंस चुका है बेचारा, एम्ब्रॉयल कर दिया तूने उसको। ही हैड नो डिजायर टू एम्ब्रॉयल हिमसेल्फ इन द सिचुएशन, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एम्ब्रॉयल माई सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, मैं नहीं चाह रहा था उसमें फंसना भाई। सो शी बिकेम एम्ब्रॉयल्ड, हो गई थी वो डिस्प्यूट में, बेचारी फंस गई थी। अब अगला 60 मेरे भाई, इसके लिए होता है इन मैश, मैश कहते हैं क्या मैश कर दिया सब कुछ, ऐसा लग रहा है सब कुछ मैश कर दिया, समझ रहे हो? जाल में फंसा देना, किसी को इन्वॉल्व कर देना, या इंटेंगल होता है, इंटेंगल ऐसा होता है तूने उसको भी फंसा लिया, समझ, इंटेंगल कर दिया। सो इंटेंगल वर्ड भी यही होता है बेटा, किसी को इंटेंगल कर देना, किसी में फंसा देना, किसी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट सिचुएशन में, इम्बैस, मैश कर दिया, मैश। 61 इंटेंगल, अभी अभी बताया बेटा मैंने, इंटेंगल भी होता है, उसको इंटेंगल कर दिया गया था झूठे विवाद में, इंटेंगल, टेंगल ऐसा होता है एंगल, इंटेंगल कर दिया, उलझा दिया। 62 मेरे भाई, इंस्नेयर, इंस्नेयर, अब इंस्नेयर का मतलब भी क्या होता है? इंस्नेयर भी होता है फंसा लेना, फंदे में डालना, टू ट्रैप और कैच समवन इन अ सिचुएशन फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप। सो डिटेक्टिव ने वॉर्न किया था उस लड़की को नॉट टू गेट इंस्नेयर्ड बाय द क्रिमिनल स्कीम्स, कहता उनमें मत फंसना। क्या आप भी चाहते हैं 21 दिन में पैसा डबल करना? अभी ओटीपी आया होगा, बताना जरा ओटीपी आया है, बताइए। कहता क्या पूछोगे गुरुजी, कुछ है ही नहीं, लो ओटीपी, क्या लो, लो चेकबुक ले जाओ, है कि नहीं? लो ब्लैंक चेक ले जाओ गुरुजी, है कि नहीं भैया? सो हमने बोला इंस्नेयर आजकल, ठीक है, हमने बचाया। 63 सर इन ट्रैप, इन और ट्रैप, ट्रैप हो गया जाल, इन ट्रैप करना जाल में फंसा लेना, ये तो आसान है बेटा, उसको इन ट्रैप किया गया था, जाल में फंसाया गया था स्कैम में, ठीक है भाई। नेक्स्ट 64 स्नेयर करना, इन स्नेयर अभी आया था ना, स्नेयर, स्नेयर का मतलब भी क्या होता है? जाल में फंसा देना, फांसी में फंसा देना, या किसी ट्रैप में किसी को जकड़ लेना, ठीक है? धोखेबाजी से बेटा, डिसीट, धोखेबाजी से, ट्रिकरी, ट्रिक, ट्रिक मार के, देख रहे हो बढ़िया वर्ड है, याद रखना भाई। देखो डिसीट भी होता है धोखे से पूछ सकता है, ट्रिकरी भी होता है ट्रिक मार के पूछ सकता है, ये दोनों वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, किसी को धोखेबाज से, जानवर को, इंसान को जाल में, डिसीटफुलनेस, याद आया, ट्रिकरी, ट्रिक मार लेगा, सो ट्रिक से, ये भी वर्ड धोखे, जालसाजी, ठीक है, याद रखना। 67 टेंगल, इंटेंगल और टेंगल दोनों सेम होते बेटा, उलझाना, ठीक है, तो मैसी कर देना किसी को, टेंगल कर देना, ठीक है, उसके लिए होता है। तो यार इजी है, ठीक है, इजी है, निपटाते हैं इनको भाई। 68 सर इम्प्लीकेट कर देना, किसी के लिए कॉम्प्लिकेट कर देना, उसके एक्शंस को इम्प्लीकेट कर दिया गया करप्शन स्कैंडल में, तो किसी को शामिल कर देना किसी नेगेटिव चीज में, तो उसको क्या कर दिया गया? इम्प्लीकेट कर दिया। जैसे होता है इम्प्लाई करना, इम्प्लाई करना, इम्प्लाई करना, इम्प्लीकेट से मतलब है किसी को आरोपित कर देना या उसको शामिल कर देना, इम्प्लीकेट कर दिया, आप उसको भी ले आए। 69 मायर बोल दो इसे, ठीक है, मायर, कीचड़ में फंसना बेसिकली बोलते हैं, दलदल में फंसना। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में फंस गए हैं तो अपने आप में ये भी होता है भैया, मैंने अपने आप में सर अपने आप को दलदल में पाया, उस सेंस में इसको यूज करते हैं भाई, मायर को, कीचड़ वगैरह आपको पता है, या किसी को बिकम इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट अनप्लीजेंट सिचुएशन, इसलिए कीचड़ में फंसाना है, दलदल में फंसाना है, लेकिन इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है भाई। इजी वर्ड है, थोड़ा सा मैं जो है तेज कर रहा हूं क्लास को। कंफाउंड करना बेटा, भ्रमित कर देना किसी को, कंफाउंड होता है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो स्टोरी में आया, कंफाउंड द ऑडियंस, ऑडियंस को क्यों हिला डाला ना, रजनीकांत सर का डायलॉग कहा था मैंने आपको ये लास्ट क्लास में। सो कंफाउंड है जब आप दूसरे को उलझा देते हैं, एकदम भ्रमित कर देते हैं। सो हमने बोला मेरे भाई, जो कंफ्यूजन का कारण बन जाए आपके लिए, अपने आप के लिए अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो था स्टोरी में, उसने आपको क्या कर दिया? कंफाउंड कर दिया, उलझा दिया। 71 अब है मेरे बच्चे एंटोनिम, सर रिहा कर दो, जा सिमरन जा, जी ले अपने से। नेक्स्ट 72 सर लिबरेट कर देना, सर लिबर्टी मिल गई, आजादी मिल गई, जा सिमरन। 73 सर
इमेंसिपेट कर देना, मुक्त करना, आजाद करना, फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन से, लिमिटेशन से, ठीक है। आप भाई जाओ, आजाद हो, मैं इन सब तौर तरीकों से आजाद हूं। सो जब आप इमेंसिपेट होते हैं तो इमेंसिपेट का मतलब अपने आप में आ जाता है, भाई लड़ूंगा मैं अपनी आज़ादी के लिए, इस सिस्टम से, इस समाज से, इन मुसीबतों से, ठीक है, इन रेस्ट्रिक्शन से, इन लिमिटेशन से मैं आज़ाद हूं। इसको बोलते हैं मेरे भाई इमेंसिपेट, याद रखिएगा। 74 सर, अनट्विस्ट, अगर आप किसी को ट्विस्ट कर रहे हैं तो मोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, अनट्विस्ट कर रहे हैं तो भाई इसको सुलझा रहे हैं, अनट्विस्ट कर देता हूं सर, इसको सुलझा देता हूं, इजी वर्ड। 75 क्लैरिफाई, अगर आप किसी चीज को क्लियर कर रहे हैं मेरे भाई तो आप उसको साफ साफ बता रहे हो, स्पष्ट कर दिया। चलो 76 अगर किसी को क्लियर अप कर रही है, फ्रीजल वर्ब बेटा, क्लियर अप करना भी क्या होता है, साफ करना है, क्लियर अप कर दूंगा, लेट्स क्लियर अप द मिसअंडरस्टैंडिंग, चल भाई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर अप कर देते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड, भैया अगर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है आप उसको अनकॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं तो आप आसान कर रहे हैं। अब मेरे भाई टेस्ट है, ये आप हो, ये आप हो, ये मैं हूं, ये घड़ी है, ठीक है, ये कैमरा है। चलिए अब देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं टेस्ट में, ठीक है भैया। चलिए, लेकिन टेस्ट इसमें अटैच नहीं है, इसको मैं भेज देता हूँ ना तो भैया बड़ी फाइल हो जाती है, मेरे को टुकड़ों में बनानी पड़ती है। अरे बाबू, ये रहा मेरे भाई आपका टेस्ट, कहाँ गया? बहुत मेहनत लगती है भाई, कई बार तो शाम तक ऐसा हो जाता है कि क्लास लूं यार, काम नहीं चल रहा है डेली, फिर मैंने सोचा यार इंतजार कर रहा होगा। ऐसा हो जाता है डेली थकने के बाद। चलो मेरे भाई टेस्ट देते हैं, वॉल्यूम 1 और 2 अपने मंगा के रखिएगा। अब टेस्ट की कहानी है, क्वेश्चन नंबर 1 बाबू आपके सामने। चलो आ जाओ मेरे भाई, मेरा भी समय हो गया, नाम पड़ेगा स्वाति, आस्था, नीरू, आ जाओ मेरे भाई। लड़कों में हम बुला लेते हैं भाई साहब, किट्टू भाई, ए किट्टू, किचन नाम लिख लो मेरे बच्चों, किट्टू आ गया, ले क्या आंसर करेगा किट्टू, कर बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस सिनोनिम है, रेक्टिफाई करना, इसका मतलब मेरे बच्चे उस चीज को आप ठीक करते हो, अगर ठीक करते हो तो मेरे भाई बताओ रेक्टिफाई का सिनोनिम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आपने बोला सर रेक्टिफाई का सिनोनिम इमेंट होना चाहिए। ठीक है, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये। क्वेश्चन में सेकंड है मेरे भाई, पूछो द फॉलोइंग सिनोनिम ऑफ प्लाइट। प्लाइट में फंस गया सर, मैं गया था रेस्टोरेंट में, खा पी लिया सर, अब पैसे नहीं है, कैसे दे तेरा भाई पैसे। ट्रायल है, जॉय है, कंफर्ट है, या शेरिनिटी। सर शेरिन तो होता है एकदम मस्तानी लाइफ, कंफर्ट होता है मस्तानी लाइफ, जॉय होता है मस्तानी लाइफ, इसका मतलब तेरा भाई टेस्ट में फंस गया, ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में माहिर मेनू न्यूरोटिक है, इसका मतलब आपका दिमाग हिल चुका है, बताओ लोचे। लिम्पिट है, लप्पू सा सचिन है कि नहीं? शेरीन, पैरानॉइड, रेक्स सर, पैरानॉइड बोले दो, पैरानॉइड, ठीक है अच्छे। चलो मेरे भाई वर्ड बताना है सर, फ्लॉट, डिसमिस, कमेंट, प्रेज, अपलॉड। नहीं सर, देखो तारीफ तो नहीं की होगी, और बेटा देख लो जिस पैटर्न पे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ वही पेपर में आए, क्यों, अगर जैसे मैं सिनोनिम पूछ रहा हूँ, हाँ तो देखो मैंने 3 एंटोनिम दिए हैं। देख रहे हो, एंटोनिम, 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 पूछा क्या सिनोनिम, इससे एंटोनिम भी रिवाइज हो गए। देख लो लौंडे, लगता है एग्जामिनर भी क्लास देख रहा है मेरे भाई। बताओ, एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल होता है उलझा देना, सर उलझा देना, क्लियर करना, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम है, एंटोनिम है, एंटोनिम है। इन मैश, ठीक है जी। अब मैंने किससे क्या बात की, सबने अपना अपना हिसाब लगा लिया, कहते किसको किसको क्या कह रहे, कहते आ रही है यार, ऐसे ना लड़के बात कर जाते हैं, लौंडे होते हैं अपने कह रहे थे। और ऐसे में मम्मी पापा कहते हैं भाई साहब ये क्या 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 कहता होगी, बात होगी भाई की बात होगी। आफ्टर द मेजर सेटबैक इन द प्रोजेक्ट राम, द मैनेजर हैड टू डैश द मिस्टेक्स of the team to get things back to
ट्रैक। तो बेटा मैनेजर बताओ, चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है या चीजों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है भाई? आपने बोला गुरुजी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो तेरा भाई क्या कह रहा है, मैनेजर के सेटबैक के बाद प्रोजेक्ट में मैनेजर ने क्या करने की कोशिश की, मिस्टेक को सुधारने की कोशिश की, ताकि हम बाकी दोबारा से पॉजिटिव चीजों पे पहुंच जाए। तो चीजों की ऐसी तैसी नहीं करी होगी भाई, ठीक है, उसको रेक्टिफाई किया होगा मेरे भाई। देख रहे हो, अब हम इतने बढ़िया बढ़िया फिलअप करेंगे अगर पेपर में आएंगे उसके, तो कोई भी एग्जाम देना, चाहे आप सीजीएल दो, सीडीएस दो, एनडीए दो, ठीक है, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, तेरा भाई सब संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्कर्स डैश वॉज, ठीक है, वर्सन बाय द फैक्ट्री पुअर सेफ्टी मेजर्स एंड हैजर्डस कंडीशंस। इसका मतलब भैया क्या हुआ, वर्कर्स बेचारे इतनी गंदी और वाहियात चीजों में फंसे हैं, तो वो बेचारों के लिए क्या है सर, वो बेचारों के लिए ये तो समस्या है रे राजू, है ना, इसका मतलब ये उनके लिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, डेस्पाइट द काम एंड लॉजिकल एडवाइस ऑफ हिज कलीग्स ही रिमेन डैश। भैया उन्होंने सब समझाया उसको कि भैया आप देखो, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप चिंता ना करें। लेकिन उसके बाद भी वो कैसा रहा सर, वो ठीक नहीं रहा। अगर नहीं रहा तो बेटा वो चिंता में रहा होगा, वो एंजाइटी में रहा होगा, 100 तरह की चीजें हैं सर। अगर वो इसमें रहेगा तो वो सी ऑप्शन में रहेगा। चलिए 9, ओ अब पगलू ने 10 में, तो रुको भाई, रुको 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 बेटा, 9 को छिपा दिख गया क्या तुम्हें? उसने आंसर के लिखने नीचे आंसर की बनाना चाहा था, लेकिन उसने इसी में दे दिया। अब तो तुमने देख लिया होगा छोटे, तेरी तो बहुत गंदी नजर है। ये 10 किलोमीटर दूर लड़की को देख के बता देता है ये तो फला फला की लड़की है। ये तो देख ही गया होगा, ये लौंडा देख क्या। पॉलिटिशियंस के एक्शन सीम टू डैश वेरी लॉस, बहुत से कानून को तोड़ेंगे लगता है। देख क्या लौंडा ये भगवान। लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखे जरा किसमें कितना है दम, ड ड ड ड ड। क्या आएगा मेरे भाई? देख एक दो ना इसका आंसर देखते अब क्लास छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। कहाँ जाना है पगले, कहाँ जाने की जल्दी है, कहाँ जाने की सोया है, जल्दी भाग, क्लास छोड़ती भाग जाएंगे। इतने प्रैक्टिकल हो गए हो तुम। कहते कंटेंट खत्म, तेरा भाई चला, मैं चली है, छी छी छी, अजीब सी हो गई है ये दुनिया। लोगों को सिर्फ कदर है अपने अपने फायदे, काम खत्म, पैसा आ जाओ, है ना, ना लाइक किया ना शेयर किया, बस आए चले गए, छी छी छी। चलिए बाबू, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो। कल 9 बजे मिलते हैं। कल है जी फ्राइडे, और इस हफ्ते में भी हमारी कोई छुट्टी नहीं हुई, ठीक है। दुआ करते हैं आप भी, मैं भी, सब हम लोग सही सलामत रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहें। आपके 10 में से कितने नंबर आए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जी जान लगा के चीज़ों को रिवाइज करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन है उधर, ये पीडीएफ अभी डाल दूंगा मैं वहाँ से आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरे भाई स्पोकन जिस बच्चे को बैच लेना है वो स्पोकन बैच बाबू ले सकता है। स्पोकन बैच हमारा बेहद ही अच्छे तरीके से आ चुका है, जिसका डे 1 मैंने करा दिया। तो जिस भी बच्चे को इंग्लिश बोलना सीखना है मेरे भाई, उसके लिए ये बैच है। अभी इसमें एडमिशन ओपन है, आप ये बैच बाय कर सकते हो। 599 का आपको कॉस्ट करेगा। ऑनलाइन बैच है तो ऑब्वियसली बात है कम कॉस्ट करेगा। स्पोकन में ऑफलाइन लेता भी नहीं हूँ बैच, खाली ऑनलाइन लेता हूँ। आपका बाकी दोनों है, ठीक है बेटा। चलिए खुश रहो मेरे बच्चे, आबाद रहो, मस्त रहो, और परमपिता परमात्मा करे आप बेहद जल्दी है इसके आंसर की आपको दिख जाएगी बेटा, ये रही, ठीक है। आपको पीडीएफ में पीछे आंसर की दिखेगी। और ये मेरे भाई बुक्स है ना, जिन्होंने नहीं मंगाई है मंगाइए, खाली मंगाइए नहीं, बुक में नहीं मंगा रहे हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी मंगा रहे हैं उनको पढ़ने की, ठीक है। चलिए बाबू खुश रहें, कल मिलेंगे 9 बजे, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट। नहीं गुड नाइट नहीं, पढ़ लो, कोई गुड नहीं है, नाइट पढ़ लो।